अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन देगी कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। पैकेट वाला मसाला भी इस्तेमाल करेंगे, घर वाले कुछ मसाले भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन जब आप इसको पकाएंगे तो रिज़ल्ट देख के आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये कोरमा जो है देग वाले कोरमे से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा और कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर पर तैयार किया। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले कुकिंग ऑयल ले लेंगे आधा कप, इसको गर्म कर लेंगे और इसके बाद चिकन शामिल की है 1 किलो। हड्डी वाला गोश्त ले लीजिएगा, इससे कोरमा बहुत अच्छा बनता है, मज़ेदार बनता है। बोनलेस के साथ कोरमा कभी भी नहीं बनाएं। जब भी बनाएं आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है और इसको पहले धो के रख देना है छन्नी में। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपकी चिकन ड्राई होनी चाहिए। नहीं तो अगर इसमें पानी होगा तो चिकन जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे ये ऑयल में जाते ही पानी छोड़ देगी और इसका जो कलर है वो भी नहीं सही होगा जैसे हमें चाहिए और ना ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो ऑयल को पहले आपने गरम नहीं करना, ऑयल के अंदर चिकन को शामिल करेंगे, फिर लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इतनी देर कि इसका जो है कलर चेंज हो जाए, खूबसूरत सा कलर आ जाए। थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा इस टाइम पे, थोड़ा सा, क्योंकि पैकेट वाला मसाला भी हम डालेंगे, उससे फिर नमक इसका तेज़ हो सकता है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके बाद मैंने पैकेट लिया है जो 1 किलो वाला होता है। 1 किलो चिकन के लिए जो होता है वो पैकेट आपने ले लेना है और आधा कप पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लेना है मसाले को और ये इसके अंदर शामिल कर देना है। जो भी आप ब्रांड का इस्तेमाल करते हो किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, वो आपने इसके अंदर पानी के साथ शामिल कर देना है और इसको भूनना है जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता। आपने इसकी भुनाई करनी है। पानी के साथ जब इसको शामिल करते हैं तो चिकन का जो अंदर तक टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल एक जैसा होता है, नमकीन होती है चिकन, इसलिए पानी के साथ ही इसको इस्तेमाल किया करें। और इसके बाद इसमें मैंने कलर के लिए डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च भी जिसको बोलते हैं, ये डाल दीजिएगा। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये कलर के लिए है, इससे खूबसूरत सा कलर आएगा, जैसे कोरमे का कलर होता है खिला खिला सा, ऐसा इसका कलर आएगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप यकीन करें, इसको दावत में बनाएं या जैसे ईद की या वैसे भी कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं शाम में या दावत होती है तो आप लाजमी बनाइएगा। आसान भी बहुत है और इसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है और ग्रेवी वाला सालन होता है। 1 किलो भी आप बनाएंगे तो इसमें 7 से 8 लोग आराम से खा लेंगे। अब मैंने इसको ढक दिया, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसमें चिकन भी गल जाए और जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए और सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक जैसा फ्लेवर हो जाए। बस ये हम इस तरह से इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद इसका ढकना उतार के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला, बस वही जो पैकेट वाले मसाले के साथ हमने ऐड किया था वही है। इस तरह से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार कोरमा आपका ये बन के तैयार होगा। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दही लिया है मैंने 300 ग्राम, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 1.5 कप तली हुई प्याज ली है, ये आपने ले लेनी है और इसको मैंने पीस लिया है। इससे ये होगा कि हमारे जो कोरमे की ग्रेवी होगी वो दानेदार सी बनेगी और इसका जो गाढ़ापन है उससे जो है चिकन की ग्रेवी भी ज़्यादा होगी और उसके अलावा इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, दानेदार सा। तो आप हैंड ब्लेंडर की मदद से या जूसर ब्लेंडर में डाल दें जग में, जैसे आप चाहें इस तरह से इसको जो है ना आपने पेस्ट बनाना है, लेकिन उसके बाद इसमें शामिल कर देना है और इसके बाद इसको हल्की आंच पे दोबारा पकाएंगे। जितनी चिकन में कसर रहेगी वो इसी दही के साथ हम पूरी करेंगे और इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन पैकेट वाला जब हम मसाला शामिल करते हैं तो वो जैसे ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है हम उस तरह से बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करें रिज़ल्ट देख के आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से इसको ऑयल जब तक सेपरेट नहीं हो जाता हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ी देर ढक दीजिएगा ताकि दही का जो पानी इसमें निकलेगा उसी में चिकन गल जाए। कोरमे में जितनी अच्छी चिकन गली भी होती है उतना मज़ेदार लगता है इसको खाना। तो आप इसको ढक दीजिएगा जब तक ये गल ना जाए। अब इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका ढकना मैं भी आपको हटा के दिखाती हूँ इस तरह से, और दही का भी कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब इसकी हम थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से भून लीजिएगा इसको।
आप ये रेसिपी बीफ के साथ भी बना सकते हैं, आप ये रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ। तो इसको जो है ना आपने लास्ट में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आप अपनी दावत में जैसे ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं तो इसको आप फटाफट से तैयार करें, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ता। बस थोड़ी देर आप इसकी भुनाई करें और इसके बाद इसको जो है ना आपने ढक देना और ये खुद ही पकता रहेगा। अब मैंने इसमें शामिल किया है पानी, जितना आपने इसका कम ज़्यादा जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो। इसका बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं होता, बस इतना होता है कि ये कौरमे के जैसे एक दानेदार सा शोरबा होता है, हल्का सा गाढ़ी सी ग्रेवी होती है। बस इतना आपने इसमें पानी डालना है और इसके पकने तक जो है आपने इसको इस तरह से थोड़ी देर, जब तक पानी अच्छे से खौल नहीं जाता, इस तरह से आपने इसको पका लेना है। अब 1 चाय का चमचा बारीक कटी हुई इसमें अदरक शामिल करेंगे और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ, वो है केवड़ा एसेंस। ये आपने डालना है लाजमी। इससे जो है देग वाले कौरमे का टेस्ट आएगा। या आपने आधा चाय का चमचा डाल देना। ये मैं केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। अगर आप एसेंस डाल रहे हैं तो सिर्फ 2 कतरे डालिएगा, 2 या 3 कतरे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है, खुशबू, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तेज़ होता है बहुत। केवड़ा वाटर आधा चाय का चमचा डाल दें। अगर एसेंस डाल रहे हैं तो 2 से 3 कतरे आपने डालने हैं और इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। तो लीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार सा आपका चिकन देगी कौरमा बन के तैयार हो जाएगा और जो खाएगा वो लाजमी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएगा। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व कीजिएगा या सादा रोटी के साथ, चपाती के साथ, घर वाली रोटी के साथ। अपनी दावत में आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको कोई भी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना मत भूला करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाया है और थोड़ी देर इसको ढक दिया। उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। मैं लास्ट में आपको इसका आखिरी लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये कौरमा बन के तैयार हुआ है कि 3 से 4 घरों तक तो लाजमी इसकी खुशबू जा रही होगी। इतना मज़ेदार ये दानेदार सा इसका टेक्सचर होता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।